नमस्कार, मैं हूं रविकांत। 18वीं लोकसभा अपने अस्तित्व में आ चुकी है और शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार ने जो 100 दिन का लक्ष्य रखा है या 125 दिनों का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लक्ष्य को 125 दिन का करते हैं, उसमें कौन कौन से लक्ष्य होंगे वो अलग विषय है। लेकिन इस सरकार के इस कार्यकाल में, मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको संपन्न कराना अनिवार्य है। तो उसमें सबसे पहला है जनगणना। आपको याद होगा हर 10 वर्ष के बाद जैसे ये जनगणना होती है। 2011 में हुई, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, उसे आगे खिसका दिया गया। अब चूँकि सब कुछ सामान्य है तो सरकार का पहला काम ये होगा कि जनगणना की शुरुआत हो। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और ऐसी उम्मीद है कि जब बजट सेशन शुरू होगा, बजट सेशन के बाद, बजट सेशन जुलाई में होना है, जुलाई में बजट पेश होगा, उसके बाद वो सत्र चलेगा, 20-25 दिनों का चलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का चलेगा। उसके बाद 4 प्रांतों के विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के ठीक बाद ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि विधानसभा, जो 4 प्रांतों के विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों के बाद ये जनगणना का काम होगा। और इस बार की जनगणना चूँकि डिजिटल है, इसलिए इसे संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसके आंकड़े आने में, प्रारंभिक आंकड़े तो तुरंत मिल जाएंगे 1 महीने के बाद, या जनगणना जैसे ख़त्म होगी वैसे जो प्रारंभिक आंकड़े हैं वो तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन अंतिम आंकड़े आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये जनगणना डिजिटल है तो इसलिए सब कुछ जब डिजिटली हो रहा है तो उसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगेगा। तो पहला काम सरकार का ये होगा कि जनगणना कराना, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। कितनी जनगणना होगी, कितने लोग बढ़े हैं, उसी हिसाब से परिसीमन होगा। परिसीमन 2026 तक रोक है और 2026 तक रोक की वजह से परिसीमन का काम रुका हुआ है। और ऐसी उम्मीद है कि जनगणना के बाद जब परिसीमन आयोग बनेगा तो उसी जनगणना के हिसाब से प्रति लोकसभा सीटों को निर्धारित किया जाएगा कि हर लोग कितनी आबादी पर 1 लोकसभा सीट रखी जाए। यही प्रावधान है। तो ये एक विशेष काम है कि जनगणना के आधार पर परिसीमन, और 2026 ख़त्म होते होते ये परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उसी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ेगी। जब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसी अनुपात पे, चूँकि अनुपातिक आधार पर राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 200 से 250 तक लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। ये अनुमान है, मैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 200 के आसपास या उससे अधिक सीटें बढ़ना स्वाभाविक है। और जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो उसको इसीलिए आगे बढ़ा दिया गया था कि जब तक जनसंख्या की गणना न हो जाए और जब तक परिसीमन न हो जाए तब तक महिला आयोग बिल, जो महिला आरक्षण बिल था, वो नहीं लागू हो सकता। तो पहले जनगणना, उसके बाद परिसीमन, सीटों का परिसीमन, उसके बाद महिला आरक्षण बिल, ये तारतम्यता के साथ एक साथ लागू होने वाले ये व्यवस्था है। इसके बाद हो सकता है कि एक देश एक चुनाव वाली प्रणाली, इसी के साथ इस पर विचार किया जाए। ये पहले भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक देश एक चुनाव वाला प्रावधान
ये परिसीमन या महिला आरक्षण बिल लगने के बाद ही लागू हो। ये ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये कैबिनेट में बहुत जल्दी आ सकता है। विचार विमर्श के लिए कैबिनेट उस पर तय करेगी, उसके बाद ये लोकसभा में और राज्यसभा में इसको रखा जाएगा, इस पर विचार विमर्श होंगे, फिर आगे क्या होगा। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव पर भी निर्णय होना है, और वो भी ये परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के साथ ही होना है। तो उम्मीद है कि ये जो एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था है वो भी यथाशीघ्र हो सकता है कि अगले 6 महीने में, या ये हो सकता है कि अगले 1 साल में ये व्यवस्था सामने आए, इस पर विचार विमर्श हो, संसद इस पर विचार करे और अपने जो सुझाव हों वो देश के सामने रखे। उसके बाद ये उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था भी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि सरकार के भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये था और देश की मांग है। कई प्रांतों में तो ये व्यवस्था, इस पर विचार चल रहा है, कुछ प्रांतों में ये लागू भी है। गोवा में तो बहुत पहले से है, अभी हाल में उत्तराखंड की सरकार ने कॉमन सिविल कोड को लगाया है। अन्य प्रांतों में भी, असम ने भी कहा है कि हम यथाशीघ्र इस पर विचार करेंगे और इसे लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इस पर विचार होने की संभावना है। तो ये क्रमशः अनेक प्रांतों में इस पर विचार हो रहा है और कॉमन सिविल कोड में समान नागरिक संहिता पर भी इस कार्यकाल में विचार होना है। और जैसा कि मैं बताया आपको, हमने बताया कि एक देश एक चुनाव की चर्चा जैसे संसद में चलेगी और ये पारित हो जाएगा, तो इसके पारित होने के साथ ही इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे। बहुत से विधानसभाएं जिनका कार्यकाल लंबा होना होगा उसे कुछ छोटा किया जाएगा, या जिनका कुछ छोटा होगा उनको बढ़ाया जाएगा। एक नियत वर्ष या नियत तिथि रखी जाएगी। ये संविधान संशोधन से ही होगा। एक डेडलाइन बनाई जाएगी जिस तारीख के बाद ये चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, एक देश एक चुनाव। तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखना है कि ये सरकार इन विषयों पर कैसे आगे बढ़ती है और क्या फैसले लेती है, वो आने वाला समय बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।